चौधरी औरंगजेब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद थे और अपनी पार्टी को शामिल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब के साथ अपने लाखों कारकुनों को लेके ये क्यों शामिल हुए? मुझे जमात इस्लामी से, नून लीग से, हुकूमती जमातों से भी ऑफर थी। मैंने जब इमरान खान साहब के नजरिए को स्टडी किया तो हमारा मंशूर बिल्कुल उनके साथ मैच करता था। तो मैंने हक की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी औरंगजेब साहब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद थे और अपनी पार्टी को शामिल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब के साथ अपने लाखों कारकुनों को लेके ये क्यों शामिल हुए, अपनी पार्टी को क्यों ज़म किया पीटीआई में, इन सारे सवालात के जवाब आज इन्हीं से लेते हैं। चौधरी औरंगजेब साहब, आपने दर्जनों जलसे किए पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के और बड़े कामयाब जलसे भी होते रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आपके तो लाखों में जा रहे थे कारकुनान। जी जी। फिर एकदम क्या हुआ कि आप गए, इमरान खान साहब से मिले और पार्टी शामिल कर दी उनके साथ? जी देखें, जिस तरह से अब पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि सियासी इत्तेहाद हमेशा से बनते आए हैं और ये एक वक्त की ज़रूरत भी होती है। और हमारी तो पार्टी का चूँकि मंशूर ही इत्तेहाद था और हमारा नज़रिया ही इत्तेहाद था कि सबको साथ लेकर चलना और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़े तो हमने ये इसमें करने में कोई कबाहत नहीं थी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टी अपनी बनाई और जिस नज़रिए पे बनाई वो नज़रिया पाकिस्तानी कौम के दिलों की आवाज़ थी और लोगों ने हमें लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया। हमारे बेशुमार कारकुन और मेंबर्स हैं जो बड़े खुले दिल से हमारी जमात के अंदर आए। तो मुझे तमाम सियासी जमातों से, मुझे जमात इस्लामी से, नून लीग से, बाकी तमाम जमातों से मेरे पास लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, मुझे ऑफर्स कर रहे थे। आपको तो ऑफर्स थी हर सियासी पार्टी जी से। हर सियासी पार्टी से। पीटीआई ही क्यों? हर सियासी पार्टी से ऑफ़र थी, हुकूमती जमातों से भी ऑफ़र थी, लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है और मैं किसी के कन्विंस करने पे कोई कन्विंस नहीं हुआ। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे कन्विंस हुआ हूँ कि मैंने जब इमरान खान साहब के नज़रिए को स्टडी किया और अपने पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के मंशूर को देखा तो हमारा मंशूर बिल्कुल उनके साथ मैच करता था, बिल्कुल सेम था। तो वैसे भी ये एक हर मुसलमान का अकीदा है कि हमें हक़ का साथ देना चाहिए और बातिल का साथ नहीं देना चाहिए। तो मैंने हक़ की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इमरान खान साहब को ज्वाइन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं और अपने दिलो जान के साथ खड़े हैं। आपको तो सियासी ओहदों की और सियासी पार्टी से ऑफर आई, जी जी। उन सबको ठुकराया और फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। इमरान खान साहब से ये पहली मुलाकात थी आपकी? जी मेरी ये खान साहब के साथ पहली मुलाकात थी और उससे पहले मैं पीटीआई के तमाम तकरीबन ओहदेदारान से मिल चुका हूँ, उनकी तमाम क़यादत से मिल चुका हूँ और उनके साथ मेरी काफ़ी देर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चलती रही। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, मेरी अपनी हलके की टिकट थी, उसके हवाले से बातचीत होती रही। मैंने अपने पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के कारकुनान से सबसे पहले मशवरा किया, मैंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ मशवरा किया। तो मेरी पार्टी की भी जो अक्सरियत थी वोट की वो खान साहब के हक़ में आए। आप एक पार्टी के सरबराह हों और फिर किसी पार्टी में शमूलियत हो जाए, उस पार्टी का इंतज़ाम कर दिया जाए। जी जी। बहरहाल वो इख्तियार तो नहीं होता जो एक पार्टी सरबराह के पास होता है। ये शमूलियत के वक्त आपने ये सोचा, ज़हन में ये बात आई कि मेरे पास इख्तियारात होंगे और वो सारे इस तरह से तकसीम होंगे? जी बिल्कुल, ये एक रवायती सियासतदान की सोच तो ऐसी होती है कि जिनका ओढ़ना बिछोना और सारा कुछ उसी सियासत के गिर्द घूम रहा होता है, उनके लिए ये ओहदे बहुत अहम होते हैं। तो मैंने तो अपनी ज़ात भी जो है ना ये अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वक़फ़ करती हुई है। तो मैं बेसिकली पाकिस्तान का सिपाही हूँ, मैं पाकिस्तान का फ़ौजी हूँ, मैं पाकिस्तान की इस धरती का बेटा हूँ। ये मेरा ओहदा सबसे बड़ा है। अगर हम तमाम पाकिस्तानी इस बात को समझ लें कि जब हम पाकिस्तानी हैं और हम इस धरती के सपूत हैं और ये हमारा सबल हिलाली परचम जो है ये हमारी पहचान है, बाकी तमाम ओहदे इससे छोटे हैं। इवन कि इमरान खान साहब खुद भी एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ से बड़ा ओहदा ये है कि वो एक पाकिस्तानी है और वो सच्चे पाकिस्तानी हैं और मैं भी सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते उनके साथ खड़ा हूँ और पार्टी क़यादत के जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह उनको हम तस्लीम करेंगे और खान साहब के विजन के साथ चलेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिन रात काम करेंगे। अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद कब बनाई और तहरीक इत्तेहाद से तहरीक इंसाफ का सफ़र कैसा रहा?
जी, अपनी पार्टी तरीके इत्तेहाद की जो बुनियाद है, ये बेसिकली जब मैं 14 साल का था और मैं 9th क्लास में था, उस वक़्त मैंने इस पार्टी का मंशूर लिखा था। ये बेसिकली पार्टी का नाम उस वक़्त मेरे ज़हन में था कि मैं यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह का मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि हमें एक यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जमान एक जमात हो। उसी थॉट को लेकर मैं चलता रहा। पहले मुआशी वसाइल की वजह से, कमी की वजह से उस पर मैं काम ना कर सका। जब अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और वसाइल दिए, तो मैंने उसी चीज़ को ही पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद में कन्वर्ट किया और इसको हमने 2020 में रजिस्टर्ड करवाया। आप यूँ समझ लें कि इस पार्टी की 23 ईयर की ये मेरी स्ट्रगल थी, 23 साल की ये स्ट्रगल थी कि मैंने इस पार्टी का सोचा, फिर इसको रजिस्टर्ड करवाया, फिर इसकी पब्लिसिटी की, फिर लोगों में इसकी अवेयरनेस दी। इतने सालों से आप सोच इतने रहे सालों थे, से मंशूर लिख रहे थे। ये मैं मंशूर लिख रहा था, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और मैं चाहता था कि हम मुत्हिद हो जाएं, हमारी कौम एक हो जाए। हम जो तकसीम हुए हुए हैं, हम जो डिफरेंट ग्रोहों में और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम उससे बाहर निकल आएँ और हमारी यूनिटी ही हमारी प्रोग्रेस की ज़ामन हो सकती है। तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र था जिदोजहद का, और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई दूसरा शख्स भी वही जिदोजहद कर रहा हो जो आप कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा शुरू से ही मोटो इत्तेफाक और इत्तेहाद का है, इसलिए मुझे किसी भी पाकिस्तानी के साथ मिलने में, किसी भी पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करने वाले बंदे के साथ मिल के काम करने में कोई इख्तलाफ नहीं है। इमरान खान साहब से मुलाकात में कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी, कुछ लोगों को भी बताएं आप, उन्होंने क्या आपसे पूछा, आपने उन्हें क्या बताना पसंद किया? देखें, ये जब कोई भी पार्टी चेयरमैन होता है ना जी, उनकी मुलाकात से पहले जो भी बंदा उनके पास मुलाकात के लिए जा रहा होता है, उसका ग्राउंड चेक करवाया जाता है। अब जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास भी लोग मिलने आते हैं, तो मुझे पहले मेरा स्टाफ बताता है कि सर ये बंदा इस मकसद के लिए आपके पास आ रहा है, इस बंदे का ये बैकग्राउंड है, ये बंदा ये काम करता है, इसकी ये हिस्ट्री है, इसकी ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से खान साहब को ऑलरेडी मेरे बारे में तमाम चीज़ें पता थीं और उन्होंने मेरी ग्राउंड चेक भी अपने तौर पे करवाई हुई थी। मेरी प्रोग्रेस, मेरी चीज़ें, मेरी ज़ाती मामलात और हर तरह की चीज़ उन्होंने चेक करवाई हुई थी। खान साहब को अल्लाह ताला ने एक साफ दिल दिया है और एक साफ नीयत दी है कि खान साहब हर बंदे के लिए पॉजिटिव हैं, वो हर बंदे के लिए बेहतर सोच रहे होते हैं। तो जो पॉजिटिव नीयत है और पॉजिटिव सोच है, बेसिकली वो इंसान की तरक्की की ज़ामन होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना ईमानदार शख्स और इतना साफ नीयत वाला आदमी और इतना मुहिब वतन शायद हमें दूसरा मैसर ना हो पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमें इस तरह के इंसान की कदर करनी चाहिए और पूरी पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह कदर कर रही है, जो कि मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम खान साहब के साथ खड़ी हुई है। आप इलेक्शन जो है वो कहाँ से लड़ेंगे? आप MNA के उम्मीदवार होंगे, क्या होगा? जी, इलेक्शन मैं इंशाल्लाह ताला MNA का उम्मीदवार हूँ जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हूँ। और मैं दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा तहसील दीपालपुर से NA 137 से MNA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और वो मेरा आबाई इलाका भी है, चूँकि मेरे बाप दादा उसी जगह से हैं। मैं 2000 में लाहौर आया था अपने गांव से जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, बिज़नेस के लिए। तो अभी मुझे 22 साल हो गए हैं लाहौर में सेटल हुए हुए, लेकिन मेरा वहाँ घर है, मेरी वहाँ ज़मीनें हैं, मेरा वहाँ एक सिलसिला एग्रीकल्चर का है। और वहाँ के लोगों के साथ, चूँकि मेरी अपनी रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं उस एरिया में, और मेरी अपनी जट फैमिली जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा। तो आपके हल्के के लोगों ने इसके ऊपर क्या रद्दमल दिया आपकी पार्टी के? जी, हल्के के लोगों की तो ये ख्वाहिश थी। हल्के के तो लोग पहले मुझे कहते थे कि सर आपका और खान साहब का नज़रिया एक है, तो आप काइंडली खान साहब को ज्वाइन कर लें। मैं जब से हल्के में गया हूँ, लोग मुझे ये बात कहते थे और लोगों की ये ख्वाहिश थी। और जब मैंने ये फ़ैसला किया, तो आप यकीन करें कि मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स और इतने ज़्यादा लोगों का अच्छा रिस्पांस मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लोगों ने बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के प्लेटफार्म से तो आप रफ़ाही कामों का एक सिलसिला जारी रखते थे, क्या वो रफ़ाही काम जारी रहेंगे? जी बिल्कुल, जो रफ़ाही काम है वो तो वैसे ही मेरा जज्बा है, पैशन है, वो इंशाल्लाह ताला हमने तब भी जारी रखे हुए थे और अब भी जारी रखेंगे, बल्कि हम उसमें हस्बे तौफीक इंशाल्लाह उन रफ़ाही कामों में इजाफा करेंगे। जैसे कि मोबाइल हॉस्पिटल था, जैसे कि हमारे लंगर खाने हैं, जैसे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम है, जैसे कि तलीमी इदारों का क़याम है, जैसे कि और IT के इंस्टीट्यूट हम बनाने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हम फैक्ट्रीज़ लगाने जा रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इंशाल्लाह ये जो रफ़ाही काम है ये पहले से भी ज़्यादा ज़ोर के साथ इंशाल्लाह ताला जारी रहेंगे। सैलाब जो है, अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड का मसला बना और पूरी
कौम हमारी इस वक्त बड़ी एक दर्दनाक सिचुएशन में है, तो हमने पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जब अनाउंसमेंट की थी तो बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने 12 ट्रक्स राशन के जो हैं वो हम भेज रहे हैं। 10 इससे पहले हम भेज चुके हैं और मोबाइल हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी फील्ड में वर्क कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये सैलाब मुतासरीन की फिर रिहेबिलिटेशन है, उनकी बहाली है कि जब सैलाब का पानी उतर जाएगा, खुश्क हो जाएगा, उसके बाद उनके घरों की तमीर नौ है, उसमें भी इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचे एमएनए बन के, तो अपने हल्के के लिए क्या करेंगे? मैं अपने हल्के में समझता हूँ कि मैं अपने हल्के में सबसे ज़्यादा तालीम और सेहत को फोकस करूँगा कि हमारे हल्के में तलीमी अदारे भी कम हैं और हमारे हल्के में सेहत की सहूलियात का भी बहुत फुकदान है। लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज मुआलजे के लिए लाहौर आना पड़ता है। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाऊँगा, वहाँ पे तलीमी दरसगाहें बनाऊँगा। और तीसरी चीज़, जो वहाँ पे हमारे हल्के में किसान हैं, मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं और हमारा पूरा हल्का, तमाम हल्के के लोग सारे ज़िम्मेदार और किसान हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने उन किसान भाइयों के लिए ऐसे इक़दामात करूंगा कि जिनसे उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। उनके जो कर्ज़े उन्होंने लिए हुए बैंकों से और जो वो सूद में जकड़े हुए हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके कर्ज़ों की माफ़ियाँ कराएंगे और उनको जो खाद और इस तरह के बीज और दीगर चीज़ें जो ब्लैक में मिलती हैं, महंगी कीमत पर मिलती हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए पूरी फ़ाइट करके उनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह उनको वो चीज़ें मिलेंगी। उनके लिए जो ज़रई मशीनरी है वो इंशाल्लाह हम बाहर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली लेटेस्ट ज़रई मशीनरी हम इंपोर्ट करेंगे, मंगवाएंगे और उसकी टेक्नोलॉजी के कारखाने यहाँ पाकिस्तान में लगाएंगे ताकि हमारा किसान भी अपनी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। और ज़्यादा पैदावार हासिल करने से किसान खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, क्योंकि 60% पाकिस्तान के लोगों का ज़रिया आमदन ज़राअत के साथ वाबस्ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।